हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हार्ड और हॉर्नी टाइप के होती हैं, लेकिन वो एपिडर्मिस से ही अराइज होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एपिडर्मल स्केल्स। जितने भी हार्ड और हॉर्नी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब किससे बनते हैं? स्क्लेरोप्रोटीन या फिर कैराटिन प्रोटीन की अकोमोडेशन से बनते हैं। अब जो ये कैराटिन प्रोटीन है, इसको क्रिटिनोसाइट्स सिंथेसाइज करते हैं। हमने स्किन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाली वीडियो में देखा था कि जो स्ट्रेटम बेसिली है, यानी कि एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली जो लेयर है, वहाँ से स्टार्ट होता है क्रेटिनाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर लगातार नए क्रेटिनोसाइट्स बनते रहते हैं और जो है वो ऊपर की तरफ माइग्रेट होते रहते हैं। तो जब तक वो स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुँचते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो फुली मेच्योर हो जाते हैं और स्ट्रेटम कॉर्नियम में पहुँचकर वो थोड़े फ्लैटेंड हो जाते हैं और वहाँ पर कैराटिन प्रोटीन बनाना स्टार्ट करते हैं और उसकी अकोमुलेशन होती रहती है और उसके बाद जो वो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की, उसमें लगातार केराटिन जो है वो अकोमुलेट होता रहता है और उससे फॉर्म होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें तो हमारे जो नेल्स होते हैं या फिर हमारे जो हेयर है, ये केराटिन प्रोटीन की अकोमुलेशन से ही बनते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेंगते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं स्नेक का। स्नेक की बॉडी पर आपने देखा होगा छोटे छोटे से इस तरह से आपको बॉक्सेस से दिखाई देंगे। ये क्या है? ये है एपिडर्मल स्केल्स, जो कि एपिडर्मिस से ही बने होते हैं। क्योंकि एपिडर्मिस में कैराटिन प्रोटीन की अकोमुलेशन होती है, तो ये जो कैराटिन प्रोटीन है ये बनाती है एपिडर्मल स्केल्स। ये आपको लिजार्ड्स में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन लिजार्ड्स के केस में आपको ये छोटे दिखाई देंगे। ठीक है। रेप्टाइल्स में, मतलब स्नेक्स के केस में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह स्केल से ढकी होती है, लेकिन अगर इनके हम हेड रीजन की बात करें तो वहाँ पर जो स्केल्स होते हैं वो उसकी बॉडी के कंपैरिजन थोड़े से बड़े होते हैं। तो उन स्केल्स को हम बोलते हैं शील्ड्स। ठीक है। और वहीं अगर वेंट्रल सरफेस की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नीचे से जो सांप है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो स्केल्स है वो बहुत बड़ी साइज के होते हैं, इस तरह से लंबे लंबे से स्केल आपको दिखाई देंगे। तो ये जो स्केल्स होते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं स्क्यूट्स। तो स्केल और स्क्यूट्स में इतना सा डिफरेंस है कि जो स्केल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं और जो स्क्यूट्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। और जो स्क्यूट्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं एज कम्पेयर टू स्केल्स, मतलब थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से जो ये स्क्यूट्स होते हैं ये इन एनिमल्स को लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। मतलब जो स्नेक होते हैं उसको ये मूव करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि स्नेक को मूव करने के लिए चाहिए होता है थोड़ा हार्ड सरफेस, जो कि इसको स्क्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्क्यूट्स होते हैं ये मैकेनो रिसेप्शन में भी हेल्प करते हैं। मतलब अगर कहीं पे कोई किसी टाइप की वाइब्रेशन हो रही है तो रेप्टाइल्स उसको इजीली सेंस कर लेते हैं। अब आपको रास्ते में कहीं ना कहीं इस तरह से स्किन तो जरूर मिली होगी। बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस स्किन को अपनी बुक्स में रख लेते हैं, बोलते हैं कि इसको रखने से जो है वो बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा निकलता है। तो जो ये स्किन होती है ये कहाँ से आती है? जब स्नेक की नई स्किन बनती है, नई स्ट्रेटम कॉर्नियम फॉर्म होती है, तो जो पुरानी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उसको वो इस तरह से निकाल फेंकते हैं। मतलब पूरी की पूरी जो लेयर है उसको एक ही बारी में निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो स्किन को निकालने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं मॉल्टिंग या फिर एक्डाइसिस। तो स्नेक जो है वो अपनी स्किन को इसी प्रोसेस से रिप्लेस करते हैं। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल्स की। क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, या फिर टर्टल्स में, उसमें क्या होता है, आपको लार्ज और थिक रेक्टेंगुलर स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं। स्क्यूट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, जो थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्केल्स के कंपैरिजन में, वो होते हैं स्क्यूट्स। अब जो ये क्रोकोडाइल्स होते हैं इनकी बॉडी पर जो स्क्यूट्स होते हैं वो आपको थोड़े उभरे उभरे से दिखाई देते हैं, उभरे उभरे से होते हैं और कांटों की तरह दिखते हैं। तो ये इसलिए होते हैं कांटों की तरह क्योंकि इनके नीचे प्रेजेंट होती है डर्मल बोन्स, जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसकी वजह से ये थोड़े हार्ड भी होते हैं। लेकिन जो ये स्क्यूट्स होते हैं ये एक साथ नहीं गिरते, ये पैचेस की फॉर्म में शेड होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े गिरते रहते हैं। अब बर्ड्स की जो लेग्स आपने देखी होगी, यानी कि उसकी जो फुट होता है वहाँ पर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। ये भी एपिडर्मल स्केल्स ही होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लोकोमोशन के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल कॉर्निफिकेशंस, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डिजिट्स का काम करते हैं।
सो बर्ड्स में आपने इस तरह से जो है उनके पंजे देखे होंगे, उसके आगे होते हैं क्लॉस, मतलब नेल की तरह जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं क्लॉस। अब जो ये क्लॉस होते हैं ये हार्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नैरो होते हैं और कर्व्ड होते हैं, मतलब है आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर थोड़े ऐसे राउंडेड से हुए हुए हैं, तो ये कर्व्ड भी होते हैं। सो ये जो क्लॉस होते हैं ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं डॉर्सल हॉर्नी प्लेट से, जिसको बोलते हैं उंग्विश। जिस तरह हमने ह्यूमन नेल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में देखा कि जो हमारे नेल्स होते हैं, जो सामने वाला पोर्शन है इसका, इसको बोलते हैं नेल प्लेट। तो इसी तरह जो क्लॉस होते हैं उसमें नेल प्लेट की जगह होता है उंगविश, और उसके नीचे हमारे केस में क्या होता है? नेल बेड होता है, लेकिन इसमें होता है सब उंगविश, जो कि थोड़ा लेस हार्ड होता है एज कम्पेयर टू उंगविश। ठीक है, तो जो ये क्लॉज होते हैं ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में ये मॉडिफाई हो जाते हैं नेल्स में। तो वो हमारे नेल में क्या होगा? जो डॉर्सल प्लेट होगी, यानी कि जो हमारा नेल प्लेट होगी वो होगा उंग्विश, और जो इसके नीचे जो नेल बैट होगा वो होगा सब उंग्विश। ठीक है, तो इस तरह से जो ये क्लॉज है ये नेल्स में मॉडिफाई होते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि अंगुलेट्स बोलते हैं, जिनको अंगुलेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें खुर होते हैं, खुर वाले एनिमल्स को बोलते हैं अंगुलेट्स। उनमें जो खुर होते हैं वो भी इन डिजिट्स का ही काम करते हैं। कैसे? उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो उंग्विश का बनता है, और जो नीचे वाला होता है वो सब उंग्विश का ही बनता है। उंग्विश मतलब जो हार्ड सा स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है ये है उंग्विश, और इसके नीचे जैसे हमारे नेल बेड होता है, इसके नीचे भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सब उंग्विश। सो जो ये उंग्विश होता है ये यू या फिर वी शेप का हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है? ये क्लोवन भी हो सकता है और अनडिवाइडेड भी हो सकता है। क्लोवन का मतलब है कि बीच से ये डिवाइड हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पर एक ही खुर है लेकिन इसमें दो पार्टीशन दिख रही है, तो ये क्या है? क्लोवन। लेकिन कई केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है फुली इस तरह से फिल होता है, मतलब एक ही खुर की तरह आपको दिखाई देता है, वो होता है अनडिवाइडेड हॉर्नी इंग्विश। ठीक है, अब जो सब उंग्विश होता है इसके नीचे एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि सॉफ्ट हॉर्नी टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं क्यूनियस। अब जो ये सब उंग्विश है ये क्यूनियस को सराउंड करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्न्स। जो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो खुर वाले मैमल्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं सींग। जो ये सींग होते हैं ये इनको लड़ाई करने में भी हेल्प करते हैं और इनको बचाते भी हैं दूसरे से, तो ये ऑफेंस और डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। अब जो ये हॉर्न्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं। ट्रू हॉर्न्स क्या होते हैं? ये दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगे। जैसे आपने बकरियों के देखे होंगे और भेड़ों के देखे होंगे, या फिर गाय भैंसों की जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं ट्रू हॉर्न्स। ये अनब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, और जो उसकी टिप होती है वहाँ पर ये टेपरिंग होते हैं, यानी कि वहाँ से तीखे होते हैं। ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये शेड नहीं होते। जिस तरह से जो एपिडर्मल स्केल्स है वो शेड होते रहते हैं, ये शेड नहीं होते, ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो ग्रो करते रहते हैं। और ये किससे बने होते हैं? ये होलो डर्मल बोनी कोर से बनते हैं। और ये डर्मल बोनी कोर कहाँ से अराइज होता है? फ्रंटल बोन ऑफ स्कल। सो वहां से राइज होता है डर्मल बोनी कोर, जिससे बनते हैं ये हॉर्न्स, और इसको कवर करके रखते हैं एपिडर्मल हॉर्नी हॉलो कैप, मतलब जो एपिडर्मिस की जो हॉर्नी स्किन होती है वो इसको कवर करके रखती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोंग हॉर्न्स, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो इस तरह से जो सींग ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांचेस से फॉर्म होती हैं वो होते हैं प्रोंग हॉर्न्स। ये आपको एंटेलोप्स में देखने को मिलेंगे। ये इसमें क्या होता है? इसमें स्मॉल सेंट्रल परमानेंट बोनी कोर होता है जो कि फ्रंटल बोन से राइज होता है, मतलब स्कल में फ्रंटल बोन होती है, वहां से राइज होता है एक बोनी कोर, और उसको सराउंड करते हैं थिन होलो हॉर्नी एपिडर्मल हॉर्न। ठीक है, और प्रॉन्ग्स में क्या होता है? इसमें जो हॉर्नी शीथ होती है, यानी कि जो एपिडर्मल हॉर्न्स होते हैं वो ब्रांचिंग करते हैं, मतलब इसमें एक दो तीन इस तरह से ब्रांचिंग होती है, और तो इस तरह के जो हॉर्न्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोंग हॉर्न्स। ये क्या होते हैं? ये हर साल झड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बोनी कोर होता है वहां से ये नए डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंटलर्स। एंटलर्स जो है ये आपको डियर फैमिली में देखने को मिलेंगे, यानी कि हिरण की तरह जो भी जानवर होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे एंटलर्स, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो ये पूरे इतने बड़े बड़े जो ये सींग है ये क्या है? ये एंटलर्स हैं। ये मेल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन रेंडीर और कैरब्यू के केस में ये दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। एंटलर्स जो होती है ये एनुअल ग्रोथ होती है, ये सॉलिड आउटग्रोथ होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की।
मतलब इसमें क्या होता है, ये बोनी नहीं होते, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं जो कि फ्रंटल बोन से कनेक्ट होती है। मतलब स्कल की फ्रंटल बोन से कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि एंटलर्स फॉर्म करते हैं। ये जो एंटलर्स होते हैं वैसे तो ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन लगातार इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एंटलर जो है वो हार्ड हो जाते हैं। और ग्रोथ के टाइम पर जो ये एंटलर्स होते हैं ये हेयरी और वेस्कुलर स्किन से कवर रहते हैं। जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इसमें आपको ये वेलवेटी से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो ये एंटलर्स है ये अभी ग्रो कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ फेज में है, इसलिए ये स्किन से कवर है, हेयरी और वेस्कुलर स्किन से कवर है। ठीक है, जैसे ही ग्रोथ कंप्लीट होती है ये जो स्किन है ये वियर ऑफ हो जाती है, मतलब ये झड़ जाती है, और जो ये एंटलर्स है ये नेक्ड हो जाते हैं। एंटलर्स जो होते हैं ये ब्रीडिंग सीजन के बाद जो है झड़ जाते हैं और नए एंटलर्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह के सींग जिसमें भी आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, एंटलर्स। अब नेक्स्ट आता है जिराफ हॉर्न्स। अब जो जिराफ के हॉर्न्स होते हैं ये दोनों सेक्सेस में होते हैं, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। ये स्टंटेड होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं, और ये अनब्रांच्ड होते हैं, और ये परमानेंट एंटलर्स होते हैं, मतलब ये शेड ऑफ नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, जिराफ के हॉर्न्स है। इसके अंदर होता है बोनी डर्मल कोर जो कि फ्रंटल बोन से निकलता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ जो है किससे कवर रहता है, वेलवेट से, मतलब स्किन से कवर रहता है। तो जिराफ में जो है वो इस तरह के हॉर्न्स पाए जाते हैं जो कि शेड नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं हेयर हॉर्न्स, जिनको फाइबर हॉर्न्स भी कहा जाता है, हेयर की तरह होते हैं। ये राइनोसिरोस में आपको देखने को मिलेंगे, दोनों सेक्सेस में होते हैं, लेकिन जो इंडियन राइनो है उसमें ये सिंगल हॉर्न होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है सिंगल हॉर्न, ये इंडियन राइनो है। अगर अफ्रीकन राइनो की बात करें तो उसमें ये दो होते हैं, एक के पीछे दूसरा, इस तरह से इसमें दो प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये भी कैराटिन प्रोटीन से ही बनते हैं, एंटायरली मेड ऑफ थिक हेयरी केराटिनाइज्ड एपिडर्मल फाइबर्स फ्यूज टुगेदर, मतलब एपिडर्मल फाइबर्स आपस में फ्यूज होते हैं और इस तरह से एक केराटिनाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं हेयर हॉर्न्स। ठीक है, अगर ये टूट जाते हैं तो दूसरी बार ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो ये राइनोस होते हैं इनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है ओरिएंटल कंट्रीज़ में, ओरिएंटल कंट्रीज़ मतलब एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि इनके जो सींग होते हैं इनकी बहुत डिमांड होती है मार्केट में। ऐसा माना जाता है कि इनके सींग को रखने से जो कपल्स होते हैं उनमें प्यार बढ़ता है, और कई जगह ऐसा भी मानना है कि अगर इनके सींग जो है घर में रखे जाते हैं तो उस घर में जो है हेल्थ इश्यूज नहीं होते। तो इस तरह से इनकी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। नेक्स्ट आते हैं फेदर्स। आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं वो फेदर से कवर होते हैं। ये जो फेदर्स होते हैं ये भी स्ट्रेटम कॉर्नियम से ही बनते हैं। ये ड्राई नॉन लिविंग और कॉर्निफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के, जो कि लाइट वेट के होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और वाटरप्रूफ होते हैं। अलग अलग कलर्स के होते हैं पिगमेंट के अकॉर्डिंग। जो ये फेदर्स होते हैं ये बर्ड्स को स्टीम लाइन बनाते हैं, मतलब उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ जो इनकी बॉडी हीट है उसको कंजर्व करते हैं, और क्या करते हैं जो विंग्स हैं उनको ब्रॉड सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उड़ सके। ठीक है, और फेदर्स जो होते हैं ये भी मॉल्ट होते हैं, मतलब ये भी गिरते रहते हैं और सीजनली रिप्लेस होते रहते हैं। जो फेदर्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं, कॉन्टोर, फ्लाइट, डाउन, सेमी प्लूम्स, फिलो प्लूम्स एंड ब्रिसल्स एट्सेट्रा। अगर आपको फेदर्स के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।